हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन। मैंने अपना केमिस्ट्री का जो पी ब्लॉक था वो मैंने अपने कंप्लीट करा चुका है। सारे फैमिली को एक एक करके सारे अच्छे अच्छे ट्रिक्स बता दिए, किस तरीके से याद करना है, काफ़ी अच्छे से मैंने समझा दिया। आई थिंक सो। पता नहीं तुम लोग ने कितना ग्रास्प किया कि नहीं, आई डोंट नो अबाउट इट, बट मैंने अपना नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर चुका है, दैट इज़ बायोलॉजी। मैंने रेस्पिरेशन पढ़ा दिया है, तो आई एम स्टार्टिंग फोटोसिंथेसिस। वही क्लास 11 का जो फोटोसिंथेसिस है प्लांट में, वो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और चलो स्टार्ट कर लेते हैं। और जिसको भी मेरे केमिस्ट्री का पी ब्लॉक देखना है वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने अलग सा एक प्लेलिस्ट बना दिया है उसका, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट चैप्टर और अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो। और मैं यहाँ पर सब कुछ कवर अप करने की कोशिश करूँगी। दैट्स वाई तुम लोगों को अगर रेगुलर रहना है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के वर्ड से ही हम लोग को पता चल रहा है। फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। मैंने यहाँ थोड़ा हाईलाइट कर दिया ताकि तुम लोगों को अच्छे से दिखे, ठीक है। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपरेशन या कोई चीज़ बनाना। प्रिपरेशन मतलब हम लोगों को लाइट के हेल्प से किस तरीके से किस तरीके से कोई चीज़ को सिंथेसिस करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट फूड हियर। हम लोग यहाँ पर लाइट के हेल्प से फूड कैसे बनाते हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एंड दिस प्रोसेस अकर्स इन प्लांट, क्योंकि हमारे पास वी डोंट हैव दैट ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल बट द प्लांट हैज़। तो इसलिए ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, कभी ये बेवकूफ़ी मत करना कि ये हमारे में भी होता है। Animal don't do this process because we don't have chlorophyll, that green pigment, but the plants have. That's why this process only occurs only done by the plants, ठीक है। सिंपल। देखो आज मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, क्या होता है क्या नहीं होता है, मतलब पूरे लाइफ से ऐसा तुम लोगों को गो थ्रू करवाऊंगी। और ये जैसे एनसीईआरटी बुक ओपन करोगे तो वहाँ पर जैसे इंट्रोडक्शन होता है ना, लाइक ऐसा सपोज ये 13th चैप्टर है तो 13.1 ऐसे करके दिया होगा, तो उसके ऊपर भी कुछ ऐसे लिखे रहते हैं कि वो है। ऐसा नहीं है, मतलब तुम लोगों को वो ऐसा नहीं है कि उससे शायद क्वेश्चन आए, बट तुम लोगों को उसके गो थ्रू भी जाना चाहिए, बिकॉज उसमें भी ऐसा कुछ होता है कि पढ़ लेना चाहिए। वो डे टू डे लाइफ से तुम्हें रिलेट करेगा, तो इट विल बी कन्वीनियंट कि तुम आगे पढ़ोगे तो तुम लोगों को अच्छा फील हो। दैट्स वाई वो उतना लिखा रहता है। तो इसलिए मैं उसे भी थोड़ा कवर अप करूँगी, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, तो मैं उसको अब सम अप करके तुम लोगों को बताती हूँ। देखो जितना भी एनिमल है, हाँ सुनो, जितना भी एनिमल है, एनिमल्स में हम लोग भी आते हैं। वी आर सोशल एनिमल्स, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। हम लोग क्या होते हैं, प्लांट पे ऑफकोर्स डिपेंड रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी खाना आता है वहीं से आता है, प्लांट से ही हम लोग प्लांट पे डिपेंड करते हैं ना, क्योंकि प्लांट बनाता है। फोटोसिंथेसिस तो उसी में होता है ना। और फोटोसिंथेसिस का मतलब ही है कि वो खाना लाइट के हेल्प से किस तरीके से प्रिपेयर कर रहा है हमारे लिए फूड। तो ऑफकोर्स वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। तो क्या होता है, तुम लोग ने भी कभी ऐसा सोचा है कि हम लोग तो एनिमल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग को तो चलो प्लांट्स बना के दे दिया, लेकिन जैसे सपोज मेरी मम्मी है या किसी की भी मम्मी है, तो वो खाना बना रही है, ठीक है, तो वो हमें खाना खिला रही है, ठीक है। तो वो भी तो खुद खाती होगी ना, तभी में उसमें एनर्जी आती है कि वो रोज़ घर का काम करती है, रोज़ हमें खिलाती है, हर काम करती है घर का, तो उसे भी तो एनर्जी चाहिए। जो हमें खुद एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी का सोर्स प्रोवाइड कर रहा है। जैसे प्लांट क्या है, प्लांट हमें फूड प्रोवाइड कर रहा है एंड फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो प्लांट जो हमें फूड प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको भी तो एनर्जी चाहिए ना, ताकि वो हमारे लिए बना सके, वो अपना जिंदा रह सके। तो कभी सोचा है तुम लोग ने वो कैसे बनाता होगा, कहाँ से उसको फूड आता होगा? इसलिए जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, उन लोगों क्या होता है, खुद का खाना खुद बनाना पड़ता है और अदर्स के लिए भी बनाना पड़ता है। ऑफ कोर्स जैसे हम लोगों के लिए बनाना पड़ता है, एनिमल्स के लिए बनाना पड़ता है। वी आर सोशल एनिमल्स, तो हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए बनाना पड़ता है। तो क्या होता है, एक तो वो खुद के लिए बनाए और दूसरों के लिए भी बनाए जो उस पर डिपेंडेंट है, हम अपने नीड्स के लिए।
तो इसमें क्या होता है, दो तरीके के कैटेगरीज होते हैं। देखो, एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटो का मतलब क्या होता है, खुद। ठीक है, ये जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं ना, दीज आर प्लांट्स। ऑटो का मतलब होता है कि ये खुद ही अपना खाना बनाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आते हैं, प्लांट्स। प्लांट्स बोल दिया तो ऑफकोर्स इसका डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मतलब ऐसा बोर्ड्स में तो अपने से लिख ही सकते हो अगर तुम लोगों को ऐसा है, क्योंकि ये सब एक बहुत ही सिंपल सा क्या बोलते हैं, डेफिनेशन है जो तुम लोग 8, 9, 10th में पढ़ते आ रहे होगे, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, वैसे एनिमल्स, वैसे लिविंग बींग्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो प्लांट्स उसमें आते हैं। हेटेरोट्रॉफिक जो डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए, डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक। एक टर्म याद करना, उस टर्म को हम लोग बोलते हैं फिजियोकेमिकल। फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, फोटोसिंथेसिस, इट इज अ फिजियोकेमिकल, फिजिको केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या करता है, प्लांट लाइट एनर्जी का यूज़ करता है। लाइट एनर्जी का सोर्स कौन है, सन। लाइट एनर्जी को यूज़ करता है ताकि ये क्या कर सके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए। अब बोलोगे, अब भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे आ गया, क्या है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डोंट वरी अबाउट इट। ऑर्गेनिक जो होते हैं ना, वैसे होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन जनरली ऑर्गेनिक वही होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, हमें क्या चाहिए होता है, ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है ना। तो हम लोग क्या होता है, हम लोग को तो खाना चाहिए, तो वो खाना जो हम लोग खा रहे हैं ये क्या बनाता है, ये बनाता है स्टार्च बनाता है। ठीक है, ये स्टार्च जो बनाया, ग्लूकोज जो बनाया, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है C12H22O11। ठीक है, शुगर का होता है ये फॉर्मूला, शुगर, चीनी जो खाते हैं ना, मतलब एक एग्जांपल बड़ा, क्योंकि वो फिर उसको बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन करो तो वो ग्लूकोज में टूट जाता है। तो स्टार्च का जनरल फॉर्मूला यही होता है, इसीलिए हम लोग उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्च है। दैट्स वाई क्या बोला, लाइट एनर्जी का यूज़ करके वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, दैट इज C12H22O11, उसको हम लोग शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, होप दिस इज़ विजिबल टू ऑल ऑफ यू, और समझ आ रहा होगा मैं क्या बता रही हूँ। अब देखो, ये जो फोटोसिंथेसिस है ना, जैसे देखो ये जो सन है ना, अल्टीमेटली एट लास्ट सबको ही सन की ज़रूरत होती है। ठीक है, हमें भी सन की ज़रूरत है। जैसे अगर सपोज सन नहीं रहा तो हम लोग कैसे खाना वाना कैसे खाएंगे, क्योंकि सन की हेल्प से ना, फोटोसिंथेसिस क्या है, एक लाइट रिक्वायरिंग प्रोसेस है, उसमें लाइट चाहिए तभी वो प्लांट खाना बनाएगा। तो सन तो इनडायरेक्टली हमें भी ज़रूरत पड़ा, क्योंकि अगर सन नहीं है तो प्लांट खाना नहीं बनाएगा, हम मर जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ऐसा सुने हो कि जैसे सपोज देखो, मैं एक मतलब एनिमल फिजियोलॉजी का कुछ एक चीज़ रिलेट कर रही हूँ ताकि वो तुम लोगों को समझ जाए एनिमल से रिलेटेड। जैसे देखो, हम लोग क्या होता है, विटामिन डी कितना ज़्यादा नेसेसरी हमारे बॉडी के लिए वो समझो। देखो क्या होता है, जैसे हम लोग, जैसे तुम्हारे पापा है, तुम्हारे पापा अर्न करते हैं, एंड सपोज ऐसे तो बहुत की मम्मी वर्किंग होती है, बट फिर भी खाना तो घर में बनाती है ना। लेकिन सपोज आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ हाउस वाइफ। ठीक है, जैसे मेरे पापा कमा के आए, वो मेरी मम्मी को पैसे दिए कि चलो मतलब पैसे दिए, तो क्या वो पैसे से खाना बन सकता है? ऑफ कोर्स नॉट ना। जैसे अगर सपोज पापा पैसा लाए और मम्मी को नहीं आता है खाना बनाने, जैसे जनरली आजकल की लड़कियों को खाना बनाने नहीं आता है, तो क्या होगा, उनके बच्चे तो भूखे रह जाएंगे। तो जस्ट लाइक दैट, पापा एंड मम्मी, मतलब पैसा ये क्या हो रहा है, ये अर्न कर रहे हैं, ये पैसे अर्न कर रहे हैं, और ये हमें उस पैसे से वेजिटेबल्स खरीद के खाना बना के दे रही है मम्मी। ठीक है, तो पापा पैसे तो ला रहे हैं, तो क्या हम लोग पैसा खा सकते हैं? नहीं, उसके लिए उस पैसे से हमें खाना खरीद के
बनाना पड़ता है, जो हमारी मम्मी हमें बना के देती है, ठीक है। तो पैसा कमाना इज़ नॉट द मतलब अल्टीमेट थिंग, उसको बनाने वाला भी कोई होना चाहिए। तो लाइक वाइज अगर जैसे तुम लोग कैल्शियम खाते हो, जैसे बोलते हैं ना लोग दूध पीना चाहिए, तो दूध पीते हैं ना, तो कैल्शियम तो हम लोग ले लेते हैं, लेकिन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कैल्शियम ले लिए, लेकिन वो कभी कभी देखते हो कि बहुत लोग दूध पिए जा रहे हैं, लेकिन उसके पास फिर भी कैल्शियम की कमी है, उसकी हड्डी एकदम वीक है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। ये जो विटामिन डी होती है ना, ये विटामिन डी जो होते हैं, ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए काफ़ी काम आती है, ठीक है। हमारे जो बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है बहुत ज़्यादा दूध पीने के बाद भी, ये इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास हम लोग विटामिन डी का सोर्स नहीं ले रहे हैं। एंड विटामिन डी का सोर्स कौन है? सन। ये जो सन है ना, वो हमारे विटामिन डी का सोर्स होता है। तो अगर विटामिन डी नहीं है हमारे पास, तो हमारा कितना भी दूध पी लो, कितना भी कैल्शियम खा लो, तुम उतना ज़्यादा मतलब तुम्हारे में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और जब तक कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, तुम्हारे पास तुम्हारा वीक रहेगा बोन। जैसे सपोज एक क्लास में टीचर है, वो 100 लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, वो डिलीवर तो कर रहे हैं सेम लेक्चर सबको, जैसे मैं अभी तुम्हें बोल रही हूँ। तो जिसको भी, मैं तो ये सबके लिए वीडियो बनाई हूँ, लेकिन इसमें कुछ स्टूडेंट होते हैं ना कि उनको मेरी बातें समझ आ जाएगी, ठीक है, तो उन्होंने क्या हुआ, वो एब्जॉर्ब कर लिया, तो उनको वो लास्ट बाद में कभी ना कभी फ़ायदा होगा, ठीक है, ठीक है। तो क्या बताई थी मैं? हाँ, तो जैसे मैं डिलीवर कर रही हूँ, तो क्या होगा, सबको लेक्चर दे रही हूँ, तो उसमें क्या होगा, कोई मेरा बात एक ही बार में समझ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना कि बस लेक्चर सुन लेंगे एंड क्या बोल के चली गई, कुछ पता नहीं चलेगा। जो एब्जॉर्ब कर लिया उसको बाद में फ़ायदा होगा, ऑफकोर्स बाद में फ़ायदा होगा ना। आज मैं क्यों तुम्हें पढ़ा पा रही हूँ? क्योंकि मेरे को जो सर ने बताया वो मैं अपने दिमाग में रखी, हाँ सर ने ये बोला, ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे पढ़ना चाहिए, तो मैं उसको याद रखी, तो मेरे पास उतने नॉलेज है। दैट्स वाई आई एम डिलीवरिंग द नॉलेज आई हैव टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। उसी तरीके का होता है। हम लोग दूध तो पी रहे हैं, हमारे बॉडी में जा रहा है, मतलब हम लोग वीडियो तो देख रहे हैं, बट वीडियो में क्या बोला जा रहा है हमारे दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है। तो वही है, क्योंकि हमारे पास कैल्शियम है लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास विटामिन डी की कमी। और विटामिन डी क्यों होता है? सन की कमी से। इसलिए बोलते हैं ना बहुत लोग, जो पहले के लोग होते हैं, मतलब पहले मतलब जो दादा दादी नाना नानी जो है, वो सब बोलते हैं सवेरे उठो, जैसे बहुत लोगों के घर में आंगन होता है, वहाँ बैठो, छत पे जाओ, खेलो कूदो धूप में। क्यों ये सब होता है? तो यही रीज़न होता है कि धूप लगता है तो वो लोग ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनकी हड्डियाँ ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जो ज़्यादा सफोस्टिकेटेड वे में रहते हैं ना, कि अरे नहीं मुझे टच मत करो, अरे नहीं मतलब मैं धूप में नहीं, मैं काली हो जाऊंगी, मेरे को धूप से गर्मी लगती है, तो वो ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं, वो ज़्यादा वीक होते हैं, ठीक है। यही रीज़न होता है। तो अल्टीमेट क्या है, हमारे लिए भी सन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम्हारे बोन कमज़ोर हो जाएंगे तो समझ लो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इनडायरेक्टली हमारे लिए भी सन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होप ये वाला कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद आता है, दैट्स वाई मैं आप लोगों को ये बताई हूँ। अच्छा लगा होगा तो बताना सबको, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, ठीक है। तो समझ गए, मैंने बता दिया कि सन क्यों ज़रूरी होता है हमारे लिए भी अल्टीमेट सोर्स। इसका 2 काम है, एक तो लाइट भी, लाइट की हेल्प से क्या होता है, एक तो हमारा फूड बनता है विच इज़ द मेन सोर्स। दूसरा, ऐसा सुने हो ना कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, जैसे हम लोग ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं। ब्रीद इन जब करते हैं, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और ब्रीद आउट करते हैं तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, अपोजिट होता है। कब अपोजिट होता है? डे टाइम, इन डे, सॉरी एट डे टाइम लिख दो। सुबह के टाइम ऐसा होता है, क्योंकि सुबह के टाइम क्या होता है, स्टोमाटा ओपन होता है, तो सुबह के टाइम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर फेंकता है। तो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइट के कंडीशन में बोल रही हूँ। तो इसलिए लाइट, सन का 2 काम है। एक तो ये प्लांट्स के लिए क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है, जिससे हमें खाना मिलता है, वो हमारे लिए भी ज़रूरी है। और ऑफ कोर्स दूसरा काम भी बहुत ज़रूरी है, जैसे अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहे हैं और हमें चाहिए ऑक्सीजन, और प्लांट भी सेम थिंग करने लगे, तो तुम समझ रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बढ़ जाएगा। प्लांट हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को लेके उससे खाना बना रहा है और हमारे लिए अच्छी चीज़ फेंक रहा है, ऑक्सीजन। इसलिए बोला जाता है
प्लांटेशन करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छा काम होता, बहुत अच्छा चीज़ होता है, क्योंकि वो हमें प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। क्योंकि एक तो वो हमारी गंदी चीज़ लेके उससे हमें ही अच्छी चीज़ बना के दे रहा है, क्या, खाना। और दूसरा वो फेक क्या रहा है, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ ही है। मतलब सन और प्लांट ये हमारे लिए, हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रही हूँ? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सोचो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए। और दूसरी बात, रात के समय कभी भी जैसे पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के टाइम क्या होता है, जो स्टोमाटा होता है ना, ये ऐसे स्टोमाटा रहता है, ये क्या होता है, बंद हो जाता है। तो रात में क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फेंकने लगता है। मतलब वो रात में हमारे जैसा बिहेव करता है। रात में वो खाना वाना नहीं मतलब ऐसा नहीं है, रात में खाना बनाता है अगर उसके पास, मतलब मैं बताऊंगी, ये अभी बताऊंगी तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। रात में भी बनाता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। वो क्या होता है, रात के टाइम बस इतना समझो कि रात के टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड फेंकता है और अंदर ऑक्सीजन लेता है। समझ गए? तो इसलिए बोलते हैं कि रात के टाइम क्या बोलते हैं, पेड़ के पास होना ही चाहिए। इट्स नॉट अबाउट भूत रहते हैं, इट्स अबाउट कि वो कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हैं और तुम भी कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहे हो। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहे हैं और तुम ऑक्सीजन लेना चाह रहे हो, लेकिन पेड़ तो वहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वो एक्सहेल कर रहा है तो तुम ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड लेते चले जा रहे हो। और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होता चला जा रहा है, और वो तुम्हारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और धीरे धीरे वो इंसान अगर बहुत देर तक रह लिया तो वो मर जाता है। तो बोलता है कि अरे इसको तो भूत ने ऐसे कर दिया। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अबाउट घोस्ट, इट्स अबाउट कि प्लांट का जो वो काम है ना, वो रात में अपोजिट हो जाता है। तो है ना, तुम उसके पास इसलिए नहीं सोना चाहिए, क्योंकि तुम तो सो रहे हो तो क्या होगा, सांस तो लोगी ना, वरना मर जाओगे। तो तुम ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड लेगे, जो तुम्हारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा खराबी करेगा। होप तुम लोगों को मेरी आज की बात अच्छी लगी। ये इंट्रोडक्टिव पार्ट था, बट मैंने जो बताया है वो तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब एक बेसिक थिंग है जो एक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ चैप्टर में जो दिया है, एग्जामिनेशन में जो आना है, तुम्हें वो याद होगा, लेकिन रिलेट करना, कोई चीज़ को समझने के लिए बेसिक तुम्हारा अच्छा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई मैंने वो जो बताया ना, मैंने एनसीईआरटी के ऊपर जो वो जैसे पॉइंट लिखा था उसके ऊपर जो ऐसा इंट्रोडक्शन दिया रहता है, मैंने वो बताया। अब उसके जो नीचे वो जो पॉइंट से स्टार्ट हुआ है वो मैं अगले क्लास में सॉरी, अगले क्लास में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।